गाजा में जारी इजरायली हवाई हमले और बमबारी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रुख काफी आक्रामक है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी पर घातक बमबारी अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश और संघर्ष विराम की कोशिशों के बावजूद जारी रहेगी। रविवार को एक टेलीविजन स्पीच में नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली हवाई हमले पूरी तरह से जारी रहेंगे और ये लंबे समय तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि उनका देश गाजा के हमास शासकों से एक बड़ी कीमत वसूलना चाहता है। रविवार को गाजा सिटी पर इजरायली हवाई हमलों में 3 इमारत नष्ट हो गईं और कम से कम 42 लोग मारे गए। इजराइल और हमास के बीच एक हफ्ते पहले शुरू हुए इस संघर्ष के बाद से ये सबसे भीषण हमला था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हमले में मारे गए लोगों में 16 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी शहर खान यूनिस में एक अलग हवाई हमले में गाजा के शीर्ष नेता यहया सिनवार के घर को ज़मींदोज़ कर दिया। हमास के सीनियर नेताओं के घरों पर पिछले 2 दिनों में ये तीसरा हमला है। वहीं हमले के मद्देनज़र हमास के कई नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। इजराइल ने हमास को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हालिया दिनों में हमले तेज़ कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास के नेताओं को निशाना बनाए जाने से इन कोशिशों में मुश्किलें आ सकती हैं। हमास और पीआईजे ने पिछले एक हफ्ते में इजराइल पर 2968 रॉकेट दागे हैं। इन रॉकेटों में से 439 मिसफायर हुए और गाजा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे लगभग 20 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी जानकारी दी है। आईडीएफ ने कहा कि इस तरह देखें तो हमास की तरफ से दागे जाने वाले 7 में से 1 रॉकेट वो अपने ही लोगों पर फायर करता है। पूर्वी यरूशलेम में इस महीने की शुरुआत में तनाव तब शुरू हुआ जब फिलिस्तीनियों ने शेख जर्रा में उन्हें निकाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में कार्रवाई की। ये लड़ाई पिछले सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागे। ये संघर्ष फिर दूसरी जगहों पर भी फैल गया। वेस्ट बैंक और इजराइल में भी कई जगहों पर यहूदी और अरब नागरिकों के बीच झड़पें हुईं। इस संघर्ष में गाजा में 55 बच्चे और 33 महिलाओं समेत तकरीबन 200 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1230 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं इजराइल में 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।